हेलो गाइस, टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपना और आपको पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है कोई बहुत बड़ी परेशानी आपकी लाइफ की ख़त्म होने को है। आपकी लाइफ का वो समय बन चुका है जब आपकी लाइफ की सबसे बड़ी परेशानी, जो आपकी तकलीफ़ का सबसे बड़ा कारण बनी है, वो परेशानी ख़त्म होने के मोड़ पर है। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस। हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज़ रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं आपकी लाइफ की कौन सी सबसे बड़ी परेशानी ख़त्म होने के कगार पर है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस। आप जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। ओके, सबसे बड़ी परेशानी तो एनवी है गाइस, और ये 2020 से आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। कुछ लोग हो सकते हैं जो सबसे ज़्यादा आपकी लाइफ को स्पॉइल करने को लेकर ना एक एक अहम भूमिका निभा रहे हैं और थे, है ना? तो ये कह सकते हैं आपके लिए सबसे बड़ी बधाई गाइस। नियर नियर में आपकी लाइफ में बहुत बड़ा मिराकल होकर रहेगा, जो ऐसे लोगों को उनका कर्मा रिटर्न करेगा, और ना केवल उनको कर्मा रिटर्न करेगा बल्कि आपकी लाइफ में भी कुछ अच्छा होकर रहेगा गाइस। अब ये मैंने क्यों कहा, यहाँ पर एनवी का कार्ड और यहाँ पर नंबर 49 का कार्ड है, एंजल ऑफ लव का कार्ड है। मालिक का प्यार आपके लिए बरसना, और इनके लिए, ऐसे लोगों के लिए उनका रौद्र रूप जो है वो प्रकट होगा गाइस। आप देख लेना, आपको न्याय जो है आते हुए 20 से 25 दिनों के भीतर भीतर में देखने को मिलेगा, और उस इंसान को लेकर आपको न्याय देखने को मिलेगा जिसने सबसे ज़्यादा आपको तकलीफ पहुंचाई है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम अगर आपके आस-पास में है, आजू-बाजू में है, कोई दूर के रिश्तेदार हैं, है ना? क्योंकि कई बार कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें सक्सेस बर्दाश्त नहीं होती, या फैमिली के लोग ही अगर खुश रह रहे होते हैं, अपने खुश रह रहे होते हैं, तो उनको भी अच्छा फ़ील नहीं होता। ये हो सकते हैं, आपके आजू-बाजू में लोग हो सकते हैं गाइस। मुझे इसका ही संभावना ज़्यादा लग रही है कि बाहरी लोगों का, कि उन्हें आपकी खुशी जो है उस, एक कहते हैं ना कि खुशी से ना परेशानी फ़ील होना, ये चीज़ है। और साथ में आपके वर्क प्लेस पर भी ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ टीम बनी हुई है, कि आपको दुखी कैसे किया जाए, या आपको वर्क का लोड कैसे दिया जाए, या फिर आपको मानसिक तनाव कैसे दिया जाए। जैसे ये कार्ड है ना, ये मेंटली किसी इंसान को परेशान करने से संबंधित है। सामने से आपको चोट दी जाए वो दिखेगी नहीं, लेकिन आपको इनडायरेक्टली ऐसे परेशान किया जाना कि जो मानसिक प्रताड़ना का शिकार हो जाए कोई इंसान, ये चीज़ आपके साथ हुई है। या अगर किसी प्रकार के शब्द आपके लिए काम में लिए जाए, तो वो ऐसे शब्द जो आपको चुभे, आपके दिमाग में वहीं चलते रहे। यानी एक चीज़ कह सकते हैं, आपको ओवर थिंकिंग बहुत हो रही है, या बातों का जल्दी से लगना, और ये चीज़ें इन दिनों में हो सकता है कि ज़्यादा फील हो रही होगी, कि आजकल थोड़ा-सा ध्यान इन चीज़ों पर ज़्यादा जा रहा है। वरना आपकी पर्सनैलिटी थोड़ी तो ऐसे बदल गई है कि अब आपको लोगों की बात उतना फ़ील नहीं होती, उतना आप लेकर नहीं बैठते। हाँ, 1 दिन, 2 दिन और उसके बाद में भूल जाने की कोशिश करते हो। लेकिन अभी का समय थोड़ा-सा अलग बताया जा रहा है। और वो क्यों बताया जा रहा है? क्योंकि आपकी अंतरात्मा जो है ना, वो कह रही है हद हो गई मालिक अब मुझे इस मामले पर जस्टिस चाहिए ही चाहिए, और ये जस्टिस आपको मिलने में विलम्ब लग रहा है। यही हो रहा है ना? परेशान मत होगा इस 2020 से कोई इंसान आपको लगातार परेशान कर रहा है, और अभी तक में आपके स्ट्रगल बढ़े ना, उसके पीछे उस इंसान का हाथ है। और इनके बारे में जल्दी आपको पता भी चल जाएगा। और कैसे पता चलेगा? 20 से 25 दिन के अंदर अंदर आपको कोई बहुत बड़ी जस्टिस की खबर सुनने को मिलेगी, और आपको समझ में आ जाएगा ये इंसान, जो आपको डाउट भी है, वो कंफर्मेशन के सामने आपके साथ आ जाएगा। सबसे बड़ी बात ये है, आपके लिए गाइडेंस क्या है? जितना सेल्फ लव करोगे, सेल्फ रेस्पेक्ट करोगे, और अपनी ऊर्जा को एक बैलेंस वाली ऊर्जा या फिर एक पॉजिटिविटी पर उड़ेलने की कोशिश करोगे ना, उसका पलड़ा भारी हो जाएगा। जैसे समझाऊं, पास्ट की एनर्जी पर ध्यान आकर्षित नहीं करना है। कैसे? आपके साथ क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, किसी ने क्या किया था, ये नहीं सोचना है किस इंसान ने क्या किया, लेकिन अब आपके साथ जो न्याय होगा उसके बारे में सोचो। दूसरा, अपनी वैल्यू बढ़ाओ गाइस, है ना? अगर कोई आपसे द्वेष भाव के चलते अगर आपके लिए गलत शब्द इस्तेमाल कर लेता है, या आपके लिए निंदा करता है, इसका मतलब ये नहीं होता कभी भी कि उनके कह देने से आप वैसे हो गए, है ना?
कोई द्वेष के मारे, कोई बुरा फ़ील करने की वजह से, कोई आपसे मैच नहीं करता है सिचुएशन, उसके आधार पर कोई आपको गलत कर देगा। इसका मतलब ये नहीं है उनकी बात को आप दिमाग पर लिख कर बैठ जाओ। या कोई परेशान होकर अगर आपके लिए गलत शब्द इस्तेमाल करे या फिर आपको ऐसे बद्दुआएँ देने जैसे शब्द इस्तेमाल करे, कोई साधु तपस्वी नहीं है कि कह देने से आपका कुछ गलत हो जाएगा, है ना? देखो, आपको भी कहीं-कहीं पर भ्रम वाली स्थिति होती है। अगर वही इंसान आपको दुआ दे, आपको लग जाएगा उनकी दुआ फल जाएगी आपके लिए? नहीं ना। तो फिर ऐसे इंसान के शब्दों पर क्या ही अपनी एनर्जी को खराब करना। अपनी एनर्जी अब से जब से रीडिंग देख रहा हूँ, आपने ये सोचना है मेरी लाइफ में ये अच्छा होने वाला, मेरी लाइफ में ये अच्छा होने वाला, मेरे साथ न्याय होने वाला है ना? पॉजिटिविटी पर ज़्यादा अपना ध्यान आकर्षित करो। आप कहोगे हमारे साथ ऐसा नहीं होता, बाकायदा होता है। मैं समझाऊँ आपको कैसे। 2 प्रेडिक्शन है, समझने की कोशिश करना। जैसे अगर मान लो कभी-कभी पर राशिफल के अनुसार भी आप अगर कोई वीडियो देखते हो ना, है ना? तो वहाँ पर भी क्या होता है, अगर अच्छा बताया जाएगा ना आपको, आपको ऐसा ये हर बार पोस्टपोन होता है, इस बार भी होगा ही, ये मन में आता है ना? भले बोल कर नहीं को, लेकिन आपका अंदर से दिल जानता है, मुस्कुराते हो एक अजीब सी हँसी कहते हैं ना, वो हँसते हो, क्या ही हो जाएगा, कुछ नहीं होता। और वहीं अगर प्रेडिक्शन में थोड़ी-सी गलत बात आती है ना, आपके दिमाग में वही चीज़ चलती रहती है और आपको पता होता है ये चीज़ तो होकर रहेगी और होए ना होए लेकिन आपके दिमाग में चलता रहता है। अब पता है क्या है, पूरे कॉन्फिडेंस से आपने उस बात को स्वीकार किया है, उस ऊर्जा को स्वीकार किया है, डिनाई कर दो वो आपके लिए है ही नहीं। अगर मान लो यही चीज़ वास्तविकता में हो और क्या पता यही वास्तविकता है, हाँ, आप डिनाई कर लो वो ऊर्जा मेरे लिए है ही नहीं। अरे इतना भोग चुका हूँ, इसके बाद में क्या है? हाँ, आप वो चीज़ों को स्वीकार करो जो आपके लिए अच्छी कही गई, उस एनर्जी को आने दो, बाकी जो रेजोनेट ना हो उसे जाने दो। प्लीज़ यही स्ट्रैटेजी को अपनाओ मेरी खुशियों के चुंबक। सब सही होने वाला है। यकीन मानो परेशानी ही खत्म होने वाली है। जो भी परेशानी है, खत्म होने वाली है। हाँ? The magician and the mirror. स्ट्रैटेजी। अब मालिक की स्ट्रैटेजी चलने वाली है। देखो 2020, 2021 मतलब 20 और 21 का कार्ड आया है। कॉर्नकोपिया, ये लोग कहना ये क्या गाइस, कहना ही क्या। ये लोग सबसे बड़ी इनकी सज़ा क्या है पता है? स्ट्रैटेजी किस तरीके की है? इनको सज़ा मिलेगी नो डाउट, इन्होंने जो भी कर्मा किया है अपना, उसको लेकर इनको सज़ा मिलेगी। पर उससे पहले ये कहते हैं ना कि किसी इंसान की तकलीफ़ का सबसे बड़ा कारण क्या है? ऐसे लोगों की तकलीफ़ का सबसे बड़ा कारण है आपकी सक्सेस, आपके चेहरे की मुस्कान। अगर ये 2 चीज़ें दिख जाए आपकी लाइफ़ में, खुशी आप जीते हुए दिख जाओ ना, इनकी लाइफ़ की सबसे बड़ी सज़ा यही है कि इनको ये बर्दाश्त ही नहीं होता और आपने यही खुशियाँ मिलनी है। सबसे पहले तो ये न्याय आपके साथ है गाइस, ठीक है? दूसरा, इन लोगों को कर्मा रिटर्न ये मामला जो है सबसे बड़ा है और उसके बाद में इन्होंने खुद से जो गलतियाँ आपके लिए की है उसको लेकर भी इन्हें सज़ा भोगनी पड़ेगी। यानी जो चीज़ें ये आपकी लाइफ में नहीं देखना चाहते थे उसके लिए गलत पर गलत, गलत पर गलत किया, उसका कर्मा तो इन्हें रिटर्न होगा। लेकिन जो चीज़ ये चाहते थे ना कि आपकी लाइफ में आपको ये खुशी ना मिले, वो खुशी भी आपको दी जाएगी और उसका एक कहते हैं ना कि द्वेष भाव या मन में बुरा घिन आने वाला भाव जो था, इनको वो भी भोगना पड़ेगा। यानी एक कहते हैं ना किसी इंसान का इतना मेहनत करने के बाद में इतना समय आपके लिए खराब करने के बारे में, आपकी लाइफ को स्पॉइल करने से संबंधित, उसके बाद में भी किसी इंसान का जाकर पैटर्न वहीं पर रुकता है जहाँ से शुरुआत हुई वहाँ पर ही ख़त्म। यानी मेहनत पूरी तरीके से व्यर्थ, मिला हाथ में कुछ नहीं और भोगना और पड़ेगा। समझ रहे हो ना? ये है न्याय असल में गाइस, ये है न्याय जहाँ पर इंसान को प्रसन्नता हो। हालांकि आपका समय वेस्ट हुआ है गाइस, आपने काफ़ी कुछ सबक लिए हैं, सीख ली है, पर उन्हें दिमाग में रखना, इन ऐसे लोगों को नहीं।
और यही कारण है कि अब लाइफ में आगे खुशी मिलेगी ना, तो आप कभी ठोकर नहीं खाओगे गाइस। आप संभल चुके हो, और आप ये कह सकते हो कि आप संभल चुके हो। हाँ, कोर्नुकोपिया का कार्ड आया है, ये डेफिनेटली कह सकते हैं किसी न किसी मामले में आपको लाभ पहुंचा कर रहेगा, डेफिनेटली लाभ पहुंचा कर रहेगा। कोई हो सकता है राजयोग बन रहा है आपके, देख लेना गाइस। ये अभी अभी फिर से एक रीडिंग में आया था कि आपके राजयोग बन रहा है, आपके लिए खुशी के रास्ते बन रहे हैं गाइस, है ना। और जब लाइफ में पॉजिटिविटी का पलड़ा भारी होता है, आपका ध्यान पूरी तरीके से पॉजिटिविटी पर जाता है ना, अपने आप नेगेटिविटी खत्म होती है, और नेगेटिविटी खत्म ही हो रही है स्ट्रैटेजी चल चल कर गाइस। बाकायदा कहीं पर आप नहीं समझोगे, और अगर आप ऐसा फैसला नहीं लेना चाहोगे जो आपके हित में है, तो सिचुएशन बनकर आपके लिए वो फैसला मालिक के द्वारा ले लिया जाएगा। हाँ, अब पता है क्या हो रहा है, जैसे आपका ट्रस्ट टूट गया ना, तो अब अगर कोई खुशी आ भी रही है तो आपका दिल डर रहा है और उस खुशी को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है ना, उसे डिनाई करने की कोशिश करता है, बिल्कुल परेशान भी हो जा रहे हो आप। लेकिन होगा क्या, अगर आपको नहीं समझ में आएगा ना, तब भी वो खुशी आपको मिलेगी, लेकिन मिलकर रहेगी, जो आपके भाग्य में है, जिसके लिए आपने धैर्य रखा है गाइस। एक्शन, वुमन होल्डिंग अ कॉइन। देखो, कोर्नुकोपिया के साथ में वुमन होल्डिंग अ कॉइन का कार्ड आया है। ये कह रहा है अगर जॉब को लेकर परेशान हो कि आप जैसी जॉब चाहते हो वैसा जॉब आपको मिल नहीं रहा है, या जिस जॉब में अभी आप हो तो वहाँ पर आपका मन उचक रहा है कि परिवर्तन के लिए मन कर रहा है, क्योंकि हो सकता है वहाँ की आजू बाजू की स्थितियाँ जो है वो आपके फेवर में काम नहीं कर रही है, या टीम जो है आपके विरुद्ध में काम ज़्यादा कर रही है, या फिर ऐसा है कि एक सेटिस्फेक्शन है भी नहीं, कि मानो चलो सब कुछ सही है, या तो आप अपने घर से बहुत ज़्यादा दूर हैं, है ना, या फिर कुछ ऐसी स्थितियाँ बनी हुई है जहाँ पर कैसे भी करके आपको सेटिस्फेक्शन नहीं है, पेमेंट उतनी नहीं आना है, जो कुछ भी है, तो आप काम बदलना चाहते हो अपना, है ना, उसको लेकर मन में आपके आ रहे हैं, एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हो। देखो, मैं एक स्थिति को समझाने की कोशिश करूँ, प्लीज़ समझना मेरे शेर। अभी आपके मन में अगर ये सवाल आ रहा है कि आप चेंज कर लो, तो देखो, पहली बात तो ये यहाँ पर कहा जा रहा है कि अगर सुधार की स्थिति बनती होती कि आपके काम को चेंज कर लेना, जॉब को चेंज करने के बाद में अगर हालात सुधरते, आपको करना चाहिए। यहाँ पर अभी बदलाव न करने के बारे में बात कही जा रही है। एक्चुअल में स्थिति क्या है, अभी जो हालात आप झेल रहे हो सकता है कि अगर आप बदलाव करो तो आपको वही हालात झेलने पड़े। तो इससे अच्छा क्या है, थोड़ा अभी संभल जाओ, थोड़ा पेशेंस रख लो, और इसी हालातों को सुधारते हुए यहीं पर कंटिन्यू में जॉब करने की कोशिश करो, है ना, वरना वापस से शून्य से शुरुआत करने वाली बात हो जाएगी। वरना क्या पता यहीं पर रहते हुए कोर्नुकोपिया का कार्ड वुमन होल्डिंग अ कॉइन और कोर्नुकोपिया का कार्ड बरकत के बारे में बात कर रहा है। हालांकि हो सकता है अभी अभी नहीं नजर आ रहा आपने कि हालात सुधर सकते हैं, अभी हो सकता है स्ट्रेस है बहुत ज़्यादा, संभालने वाली स्थिति नहीं है मैम। अब थोड़ा पेशेंस रखो, थोड़ा धैर्य रखो, यही में हालात आपके बदलते हुए नजर आ रहे हैं। अगर देखो, एक और बात को नोटिस करो, अगर आपका मन बहुत अकेला रहने को कर रहा है, आपका मन सांसारिकता से दूर होने का कर रहा है, या फिर ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा चले, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा, एक ऐसे हालात आपकी लाइफ में बने हुए हैं जहाँ पर आपको पता है कि ऐसे इंसान को आप जवाब दे सकते हो, लेकिन वहाँ पर उस इंसान की भी सुननी पड़ रही है। अगर ऐसे हालात है, यकीन मानो थोड़ा सा धैर्य रख लो। आपके हालात जो है आपके वर्क प्लेस पर, बिजनेस कर रहे हो, आप जॉब कर रहे हो, अपने आप आपके हालात आपके फेवर में आएंगे और कुछ भी बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। धैर्य रख लो थोड़ा सा। ओके, देखो यहाँ पर भी आया है, थोड़ा सा खुद की बॉडी को रेस्ट दो, मेडिटेशन करो, परेशान मत हो। कोई भी समस्या हो आपकी लाइफ को लेकर, ऐसा मत सोचो कि अब इस समस्या का कोई पार नहीं है, ये समस्या ख़त्म नहीं हो सकती, डेफिनेटली हो सकती है ना। चिंता नहीं करो, खुश रहने की कोशिश करो,
सब अच्छा होगा लाइफ में। और 19 के साथ 11 का कार्ड है, बहुत शुभ कार्ड है गाइस, दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। आपका दिल भी कहता है, आपकी अंतरात्मा भी कहती है कि मेरी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। डेफिनेटली सही कह रही है। ट्रस्ट रखो, आपके इंट्यूशन पर आप बिलीव रखो। और यहाँ पर मालिक का एक्शन और मालिक की स्ट्रैटेजी आपके फेवर में काम कर रही है। कोई कितना भी कोर्नुकोपिया का कार्ड कहता है, स्थितियाँ ही लाइफ की आपकी कुछ ऐसी बन जाना जहाँ पर कोई इंसान कितनी भी आपकी लाइफ की खुशियों को रोकने की कोशिश करे, पर वो पॉसिबल ही नहीं होती, है ना। मालिक का साथ और मालिक की ब्लेसिंग आप पर हावी पड़ जाती है, मालिक की स्ट्रेटेजी आप पर हावी पड़ जाती है। नियर नियर में आप मालिक की बहुत बड़ी योजना को साक्षात्कार होने वाले हो गाइस। यानी आपकी योजना हो सकती है उस रूप में आपके लिए फलीभूत होकर ना आए, लेकिन मालिक की योजना इतना प्रभावी ढंग से आपकी लाइफ में फलीभूत होकर आएगी कि आप खुश हो जाओगे। यानी आप जो चाहते हो होगा वही, लेकिन वो मालिक की इच्छा से होगा और बहुत बेस्ट तरीके से होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा अगर परिवर्तन आपकी लाइफ में होता है, उससे बिल्कुल भी परेशान मत होना। जो भी आपकी लाइफ में हो रहा है स्मूथली गो विद द फ्लो चलो, आपके हित में ही हो रहा है। जो कुछ भी हो रहा है आपके हित में ही हो रहा है। ठीक है, ओके। टॉवर, कॉर्नुकोपिया के पास टॉवर का कार्ड आया है, उसके ऊपर ये, मुझे यही लग रहा था। आपको ऐसा थोड़ा सा डर लग रहा है अपने करियर से संबंध में, मुझे ऐसा लगता है। और या हो सकता है जॉब को लेकर हो सकता है, या पैसे को लेकर हो सकता है, कोई लॉस हुआ है उसको लेकर चिंता है। पैसे से रिलेटेड आर्थिक मामलों को लेकर कोई समस्या आपकी लाइफ में ऐसे चल रही है जहाँ पर टॉवर आपने देखा है, बहुत बड़ी हानि देखी है। काम को लेकर हो सकता है, कुछ भी मामला हो सकता है, आपका बिजनेस हो सकता है जहाँ पर टॉवर मोमेंट, और हो सकता है उसमें कुछ लोगों की साझेदारी या कुछ लोगों की वजह से आपने अपने कैरियर में या फिर बीते समय में आर्थिक मामलों को लेकर बहुत बड़ा नुकसान आपने उठाया है। अब उसकी भरपाई को लेकर टेंशन है, ये कैसे होगी, क्योंकि मामला भी हो सकता है बहुत बड़ा हो और जिसका रिकवर करने में भी हो सकता है आपको ऐसा लगता हो कि सालों बीत गए उस मामले की रिकवरी को लेकर, लेकिन अभी तक रिकवरी हुई नहीं है। और थोड़ा होना मुश्किल भी लग रहा है, आपको ऐसा लग रहा है ऐसा क्या होगा या किस प्रकार का तरीका होगा जिसकी वजह से पूरी रिकवरी संभव है। यहाँ पर इसके जस्ट ऊपर डो टू वैल्यू का कार्ड आया, अपने आप की वैल्यू करो गाइस, है ना। और एक और बात समझने की कोशिश करो, कॉर्नुकोपिया साथ में आया है, यानी मिराकल आपकी लाइफ में है। यानी कोई ऐसा आइडिया, कोई ऐसा सपोर्ट, है ना, कोई किस्मत का ऐसा साथ, कोई ऐसा राजयोग आपको सपोर्ट कर जाएगा, पहले जितना था आपके पास उससे कईयों गुना ज़्यादा होकर आपकी लाइफ में आपको वापस से मिलेगा। लेकिन जिन लोगों की इंटेंशन आपको हानि पहुंचाने की थी वो आपके सामने आ गए, ताकि आगे आप उन्हें अपने रास्ते में शामिल ना करो, अपनी डेस्टिनी के साथ आप उनको ना जोड़ो। समझना इस बात को। लाइफ में बहुत बड़ी ब्लेसिंग मिलने वाली होती हो ना, उससे पहले ऐसे लोगों का आपकी लाइफ से डिस्टेंस का क्रिएट होना ज़रूरी होता है। अब आप जिस जर्नी की ओर बढ़ोगे ना, वहाँ पर ऐसे लोगों का तालमेल नहीं होगा, ऐसे लोग आपको फिर से धोखा नहीं दे पाएंगे। इस वजह से आपको लाइफ में आगे बढ़ाने के लिए और इन लोगों का लालच देकर, स्वार्थ जो है तोड़ने के लिए, इन इन लोगों को लालच देकर ना, एक इनका स्वार्थ सामने लाने के लिए ऐसी स्थितियाँ बनी हैं। ठीक है, तो आप परेशान मत हो, जो भी आर्थिक मामले आपके बिगड़े हैं उनमें सुधार की संभावना पूरी पूरी तरीके से है, उल्टा और बेहतर तरीके से है। ठीक है, यिन यांग की एनर्जी आई है। ओके, नंबर 42, यहाँ पर मैन होल्डिंग अ कॉइन, ये मैं कार्ड इस कार्ड को भी मैं ले लेती हूँ। आपको दिख नहीं रहे हैं, सॉरी, मेरा कैमरे की तरफ ध्यान नहीं था, मैं यहाँ पर ऐसे रखूँ ना। ओके, अपॉर्चुनिटीज़ आएगी गाइस, इन्हीं दिनों में आएगी। कोई अपॉर्चुनिटी आएगी आपकी लाइफ में जो आपकी परेशानियों को कम करे, इवन हो सकता है ख़त्म ही कर देवे। ठीक है, या जिस भी बात को लेकर चिंता है आपकी, वो चिंता को ख़त्म करने के लिए अपने आप सिचुएशन बनेगी, क्योंकि स्ट्रेटेजी का कार्ड आया है। तो यहाँ पर सीधे तौर पर दिख रहा है गाइस, प्लानिंग आपकी नहीं चलेगी, आपके अनुसार हो सके काम हो ना हो, लेकिन मालिक की योजना से और आपकी सोच से बेहतर में कोई काम होते हुए नजर आ रहा है। मौके आ रहे हैं गाइस,
जो भी समय बन रहा है उसका लाभ उठाने की कोशिश करना। थोड़ा सा अगर गाइडेंस का कहूँ तो अपनी एनर्जी को बैलेंस में रखना। हो सकता है छोटी छोटी बातों पर रिएक्शन चला जाए आपका, और थोड़ा शब्दों का ख्याल रखना, क्योंकि हो सकता है कोई कोई पॉइंट आपकी लाइफ में ऐसे उत्साहित होने वाले बनेंगे कि बहुत ज़्यादा खुशी में बोलने का पता ही नहीं रहे। इस बात का भी ध्यान रखना थोड़ा, क्योंकि जैसा कहा सडन हो सकता है कि कोई जजमेंट आपकी फेवर में आ जाए, कोई अच्छी बात आपकी लाइफ में हो जाए, तो ऐसे में ना इंसान खुश ज़्यादा हो जाता है और ना अपने शब्दों का पता नहीं चल पाता। ये चीज़ का थोड़ा सा ख्याल रखना मेरे खुशियों के चुंबक। हाँ मेरे योद्धा। ओके ओके, ये देखो गाइस, इनसे इन लोगों से पीछा छूटा आपका, क्योंकि कुछ लोग वाकई में गाइस आपका हित तो नहीं चाहते। ये देखो गॉडेस ऑफ द मून। ओके, ये आपने जजमेंट की प्रार्थना करी है। जैसे कहते हैं ना कि कभी किसी इंसान को इतना भी दुखी ना करो कि वो मालिक के सामने आपका नाम लेकर रोने लग जाए। आपने किसी का नाम लेकर मालिक के सामने रोए हो और वहाँ आपकी पुकार मालिक ने सुनी है। यहाँ पर कहा जाए फिफ्थ चक्र आर्कएंजल गैब्रियल बोलकर प्रार्थना करना उसके बारे में, और उसको लेकर जजमेंट आना, क्योंकि विक्ट्री का कार्ड है, विक्ट्री भी साथ है, इनके हाथ में बिगुल है। क्योंकि ऐसे लोगों ने आपको न केवल फिनेंशियल मैटर को लेकर दुखी किया है, तो मतलब मैं कैसे समझाऊंगा, कुछ लोगों के बारे में आपको क्लियर तरीके से पता है कि ऐसे लोगों पर आपने विश्वास बहुत ज़्यादा रखा, ऐसे लोगों की आपने हेल्प बहुत करी, और ऐसे लोगों ने ही आपको आर्थिक मामले में नुकसान पहुंचाया। हो सकता है बिजनेस, आपके बिजनेस साझेदारी में बिजनेस था तो उसमें आपके साथ गलत किया है, कुछ ऐसा जहाँ पर बहुत सालों की मेहनत आपकी खराब गई गाइस। इतना बड़ा लालच किसी ने अपना दिखाया और इतना बड़ा कह सकते हैं धोखा आपके साथ किया है, उस बात को लेकर जजमेंट होना है गाइस, क्योंकि आपकी इतने सालों की मेहनत है, कोई कुछ महीनों की मेहनत नहीं है। ये डेफिनेटली आपके साथ मिराकल होगा, डेफिनेटली आपके साथ जजमेंट होना लिखा हुआ है, लिखा हुआ। और कुछ लोग आपके सामने आ भी गए, इवन 2025 अगस्त 2025 तक में आपके सामने आ गए हैं, ये बताया जा रहा है। जुलाई अगस्त का बताया जा रहा है कि इस समय में 2025 में कुछ लोग आपके सामने आ गए कि इन लोगों पर आपको दोबारा ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। और अब आप लाइफ में आगे बढ़ोगे ना, तो ये लोग हो सकता है आपसे माफ़ी मांगने के लिए आए, है ना। हो सकता है कि वापस से आपका ट्रस्ट जीतने के लिए कुछ करें, लेकिन आप अपने बिजनेस में इन्हें हिस्सेदार नहीं बनाओगे, ये बताया जा रहा है। तो वैसे यहाँ पर बिल्कुल कहा जा रहा है कि कोई मौका आपकी लाइफ में ऐसा आएगा जो बहुत बड़ी सफलता का, यूनिकॉर्न कार्ड का मतलब ही यही है गाइस, बहुत बड़ी नेक्स्ट लेवल की सक्सेस कहते हैं ना, उसके बारे में बात की जाती है। और उसके मूवमेंट्स देखो आप, छलांग लगाने जैसे मूवमेंट्स लग रहे हैं, तीन पैर जो है ना वो आगे बढ़ने को लेकर, और एक स्टेबिलिटी के बारे में, यानी सक्सेस मिलेगी ना तो बेहद खूबसूरत गाइस, जिसे पूरी लाइफ एंजॉय कर पाओ आप, है ना। या उस सफलता का परिणाम इतना शुभ हो कि ना केवल आप, आपकी आने वाली पीढ़ियां तक उसमें ना खुश रह पाए, है ना, उसके बारे में कहा जा रहा है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि कोई मौका इतना अच्छा आने वाला है उसको जाने नहीं देना है गाइस। और इस मौके के बारे में आपके आज्ञा चक्र जो है, यानी आपकी थर्ड आई जो है, ये आपको इंट्यूशन इतने अच्छे लेवल पर देगी कि आपको खुद से समझ में आ जाएगा ये मौका ही वो मौका है जहाँ पर, जैसे कहता है ना कि अब सामने से मछली की आंख दिख रही है और आपको तीर लगाना है, वो वाली बात, अर्जुन वाली बात का काम करेगी गाइस। लाइफ एक मौका देती है ना, और ये मौका आपकी लाइफ में इस समय में बनने वाला है, और यहाँ पर आपने कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, आपकी इंट्यूशन आपको बता देगी कि यही समय है ना, अपने तरकश के तीर के इस्तेमाल करने का। तो प्लीज़ बी अवेयर, है ना, सावधान रहना, अपने दिल की बात को सुनना और खुश रहना। ये समय मिराकल डेफिनेटली आपकी लाइफ में बनेगा और आपकी कोई बहुत बड़ी चिंता से आपको मुक्त करेगा, ठीक है। इस वजह से आपकी लाइफ से कुछ ऐसे नेगेटिव लोगों को निकाला गया है या निकाला जा रहा है, जिसकी वजह से आपका दिमाग जो है वो डिस्ट्रैक्ट ना हो, आपका फोकस बना रहे।
आप अपने आप को एक्सेप्ट करना सीखो गाइस। आप सबकी तारीफ़ कर देते हो लेकिन खुद की तारीफ़ तो मुमकिन ही नहीं है आपसे, है ना? खुद की तारीफ़ भी करनी चाहिए, खुश रहना चाहिए गाइस कि मैं भी मालिक का अच्छा बच्चा हूँ, मैं भी खुशी को डिज़र्व करता हूँ, है ना? अपने कॉन्फिडेंस को लूज़ नहीं होने देना है। हाँ, अपनी तारीफ़ भी किया करो, कभी-कभी खुद को भी शाबाशी दो। कम से कम उन बातों के लिए गाइस, जो एक्शन आपने लाइफ़ में ऐसे लिए हैं जो कोई और नहीं ले सकता। इतना स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी आपकी खुद की उभर कर सामने आई है ना, उसके लिए खुद को कभी-कभी सही एप्रिशिएट किया करो। आईने के सामने खड़े होकर अपना नाम लो, अपने बारे में अच्छा बोलो, है ना? मुझे नेम फेम दिलाने के लिए धन्यवाद मालिक, मेरा स्वास्थ्य अच्छा रखने के लिए धन्यवाद, मुझे वो हर खुशी देने के लिए धन्यवाद जो मैं डिज़र्व करती हूँ, है ना? ऐसे बोलना है आपने। हुँ? ओके, वर्ल्ड पीस एंड कोऑपरेशन गाइस। ओके, सपोर्ट आपको मिलेगा। हो सकता है जैसे कहा ना, मुझे ये संभावना भी लग रही है कि बिज़नेस स्टार्ट करने से संबंधित हो सकता है गाइस। ये भी हो सकता है, ये अपने बिज़नेस को बढ़ाने से संबंधित हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर टीम वर्क है ना, टीम के साथ आप काम करते हो ये भी नज़र आ रहा है। सपोर्ट सपोर्ट आपको बहुत अच्छे लेवल पर मिलेगा गाइस। और एक शांति जो आप फ़ील करना चाहते थे, क्योंकि 4 2 को काउंट करो तो 6 की एनर्जी आती है और ये हार्मनी लेकर आती है, ये शांति, ये पीस, है ना? ये हैप्पीनेस के बारे में बात करती है। विद बर्ड्स है, व्हाइट बर्ड्स है, तो ये भी अपने आप में पीस की बात करती है गाइस। हाँ, और मून की एनर्जी मन की एकाग्रता लौटने को लेकर है। तो ये अभी हो सकता है आपका एकाग्रता नहीं लग रही है, चित्त जगह पर नहीं लग रहा, नींद नहीं आ रही है, तो ये प्रॉब्लम भी आपकी ठीक होने का है। एक और बात कही जा रही है, क्योंकि मून की एनर्जी आई ना, ये कहती है मन बड़ा अस्थिर रहता है आपका, और मन बड़ा बेचैन रहता है, और अपने ही फैसलों पर डाउट करने वाली बात रहती है। अगर ऐसी चीज़ें हैं ना मेरे शेर, तो इन प्रॉब्लम से भी आपको छुटकारा मिलने वाला है। इससे इससे भी आपको छुटकारा मिलने वाला है, ठीक है? ओके, द न्यू चिल्ड्रन। ओके, बेबी को लेकर हो सकता है गुड न्यूज़ मिले, क्योंकि ऑरेंज और ब्लैक कलर की बटरफ्लाई मुझे फिर से दिखी है। रेनबो के साइन दिख रहे हैं गाइस, ये डेफिनेटली गाइस मेरा ध्यान है रेनबो के साइन पर। ये कार्ड में पहली बार ऐसा हो रहा है, ये डेक मैंने कितनी बार हाथ में ली होगी, ये पहली बार ऐसा हो रहा है जहाँ पर रेनबो की एनर्जी पर मेरा फोकस गया है। वरना इतनी बार मैंने ये कार्ड पढ़ा, लेकिन कभी भी मेरा रेनबो की एनर्जी पर ध्यान नहीं गया। आज 2 बातों पर, जैसे थर्ड आई चक्र के बारे में यहाँ पर भी कहा गया, यहाँ पर भी कहा जा रहा है, या हार्ट चक्र के ओपन होने के बारे में यहाँ पर भी है। आपका मन बहुत खुश रहने वाला है गाइस। ऐसे प्रॉब्लम से फ्री हो जाना जैसे आपने सोचा ही नहीं था, है ना? इस तरीके से गए इतना खुश होकर कि मालिक बाकायदा ये तो मेरी लाइफ में जादू या मिराकल से कम नहीं है। ये एक बच्चा कैसे खुश होता है जैसे उनको टॉफ़ी मिल गई हो, है ना? जैसे वो कितना खुश हो जाता है, बिल्कुल कुछ वैसा आप इन दिनों में खुश होने वाले हो गाइस। द न्यू चिल्ड्रन, एकदम नया बच्चा जैसे होता है ना, बिना टेंशन के बिना टेंशन के सोता है, नींद लेता है ना? अपना समय व्यतीत करता है, ये बिल्कुल कुछ वैसा फ़ील हो रहा है। खुश रहोगे गाइस, मैं इसे एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ, माफ़ करना। कुछ-कुछ कार्ड्स की एनर्जी ना, एक कहते हैं ना, निःशब्द करने वाली होती है, जहाँ पर हम उन्हें उस तरीके से एक्सप्लेन चाह कर भी नहीं कर सकते। हमें स्किप करना पड़ता है, क्योंकि उसकी एनर्जी का लेवल ही कुछ और होता है। इसकी एनर्जी का लेवल कुछ और ही है ना जी? दूसरा मैं एक बात और कहना चाहती थी कि कोई गुड न्यूज़ आपको मिलने वाली है बच्चे से संबंधित। अगर पहले से आपकी बेबी है तो फिर से बेबी की संभावनाओं के बारे में बताया जा रहा है, ये है। या फिर अगर मातृत्व का सुख आपको नहीं मिला अभी तक, तो डेफ़िनेटली आपके बेबी होने के संयोग बने हुए हैं। बच्चे को लेकर गुड न्यूज़ ज़रूर मिलेगी, और बच्चे की तबीयत को लेकर अगर परेशान थे, तबीयत ठीक नहीं हो पा रही है या स्वास्थ्य को लेकर दिक्कत चल रही है, तो तबीयत ठीक होने की संभावना है, ठीक है? बच्चे को लेकर आपकी चिंता, परेशानियाँ खत्म होती हुई नज़र आ रही है। ओके, म्यूज़िक यहाँ पर। ओके गाइस, ये कंफर्मेशन के साथ है, नंबर 8 और नंबर 19 का कार्ड। देखो गाइस, एक बात
प्लीज़ समझने की कोशिश करना, आपको थोड़ी सी हीलिंग की आवश्यकता है। कार्ड साफ साफ कह रहे हैं अभी भी पास्ट की एनर्जी, पास्ट के घाव पूरी तरीके से भर नहीं पाए हैं। ये गलत में चला जाएगा अगर आपने खुद को हील नहीं किया तो। ठीक है, अगर कोई परेशानी खत्म हो रही है, उसे मैनिफेस्ट भी करना चाहते हो, तो आपका हील होना बहुत ज़रूरी है। मेडिटेशन करो, म्यूज़िक सुनो, जो भी आपने पसंद है वो चीज़ करो, लेकिन अपने जिम्मेदारी आप खुद भी हो खुश रखने की। ठीक है, ओके। ये यहाँ पर भी मिरेकल को लेकर, यहाँ पर सेफ्टी को लेकर गाइस, काम कर कर के थक गए, सोच सोच कर थक गए। देखो ये कौन है जी जिनमें थोड़े लेजी होने वाले भाव आ रहे हैं। अभी कहोगे मैम लेजी नहीं हो रहे, लाइफ में पूरा काम ही काम में झोंक रखा है। मतलब कभी खुद की बॉडी को रेस्ट देने के लिए समय नहीं मिलता। समझ पा रही हूँ, ये किसी के ना इरिटेट हो गए ना, कोई काम कर करके थक गए, अब दिमाग चलाना इतना अच्छा फील नहीं हो रहा है। शांत हो जाओ मेरे एंग्री बर्ड शांत हो जाओ, अब इतना नहीं करना। और ऐसा भी नहीं है कि मतलब इतना संघर्ष आपकी लाइफ में अब भी चलेगा, या हर वक्त आप पर काम का बर्डन का, वो बर्डन का टोकरा लेकर घूमना है। नहीं, रख दो साइड में, वो अब काम का नहीं है, नहीं रखना है सर पर अब अपने। ठीक है, साइड में रखो उस टोकरे को, वो अच्छा सुशोभित नहीं होता अब आप सेफ हो, सुरक्षित हो, आपकी लाइफ से बर्डन खत्म हो रहे हैं, और अपने भविष्य को लेकर बिल्कुल भी चिंता नहीं करना। अपने परिवार को लेकर अगर मन में उटपटांग ख्याल आ रहे हैं, उनकी आयु को लेकर, उनके स्वास्थ्य को लेकर, तो प्लीज़ परेशान मत हो। ये समय थोड़ा सा ऐसा चल रहा है कि जहाँ पर हंसी खुशी वाला माहौल भी हो ना, तो मन अशांत हो जाता है ना। बस ये कुछ दिनों की बात है, और ये काफ़ी सारे लोगों के साथ हो रहा है। तो आप परेशान नहीं हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। थोड़े बर्डन जैसा फील हो रहा है, थोड़ा खुद को रिलैक्स करो, शांत हो जाओ, और आगे और अब और आगे सॉरी बर्डन नहीं होगा आपके साथ, है ना। आप शांत रहकर चलो, आपके हर काम में एक कहता ना कि सपोर्ट की हिस्सेदारी आपको लगती रहेगी, तो निश्चिंत होकर जियो गाइस। यहाँ पर भी मिराकल मिराकल के बारे में, यहाँ पर भी बर्ड्स के बारे में, जो टारगेट आपने बना रखा है ना, जो सपना आपने संजो रखा, उसे बहुत जल्द पूरा करने वाले हो, बहुत जल्द। यहाँ पर भी मून की एनर्जी, यहाँ पर भी मून की एनर्जी। जो भी ख्वाहिश आपकी लाइफ की सबसे बड़ी है, आप पहुंच गए उस ख्वाहिश तक। जो समस्या आपकी सबसे बड़ी है, जिसे ख़त्म करना चाहते हो जितना जल्दी हो, वो परेशानी ख़त्म होने वाली है। ठीक है, खुश रहो गाइस, खुश रहो। ओके, देखो एक बात का ध्यान रखना, यहाँ पर भी मिराकल के बारे में बात आई है। मन थोड़ा सा नेगेटिव होने की कोशिश करे ना, या नेगेटिव थॉट आने की कोशिश करे, प्लीज़ नेगेटिव नहीं होना है, प्लीज़ नेगेटिव नहीं होना है। क्योंकि कारण ये है कि सोच को सकारात्मक रखोगे तो 2 दिन में बनता काम 1 दिन में बनेगा। 2 दिन में परेशानी खत्म होने वाली हो, वो 1 दिन में हो सकती है। तो जितना हो ये डिवाइन टाइम आपकी लाइफ में नज़दीक और आए, है ना, इसमें गति मिले, उसके लिए आपकी सकारात्मक सोच का होना बहुत ज़रूरी है। हर बार आपने ये फील किया ना, आपकी ऊर्जा आपका साथ नहीं देती, इस बार अपनी ऊर्जा का साथ आप दो, आपकी ऊर्जा आपका साथ दे देगी। बस आपने नेगेटिव थॉट जैसे आए, म्यूजिक सुनना है, डांस करना है, अपने मनपसंद खाना बनाकर खाना है, अपने मनपसंद व्यक्ति से बात करना है, ये करना है आपने। थोड़ी सी सिर्फ और सिर्फ खुद को वैल्यू दे देना, आपकी समस्या का समाधान इसमें निहित है। नहीं विश्वास होता, करके देख लेना। जब थोड़ा सा महत्व आप अपने आप को दोगे, आपकी परेशानी खत्म होते हुए आपको नजर आ जाएगी। यहाँ पर यही मामला है गाइस, कि यहाँ पर आपकी परेशानी का समाधान जो है ना, वो आप में निहित है, आपकी ऊर्जा से जुड़ा हुआ है। तो आप बाहर 100 उपाय कर लो, लेकिन जब तक इस बात को नहीं सुधारोगे ना, आपकी प्रॉब्लम पूरी तरीके से खत्म होने में विलम्ब लगेगा गाइस। और आखिरकार आपने यही चीज करनी है, जिस दिन आपने ये चीज कर ली, आपकी परेशानी खत्म है। देख लेना। और मुझे पता नहीं, ऐसा लग रहा है कि यह बात आपको पता है, चाहे किसी ने कही हो नहीं कही हो, लेकिन आप कहोगे मैम ये बात हमें पता है, फिर करते क्यों नहीं हो? हम्म,
ओके, ये देखो अब सेटिस्फैक्शन आएगा। अभी जस्ट कहा ना कि आपके वर्क प्लेस को लेकर हो सकता है कि आपको थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि परिवर्तन को लेकर के परिवर्तन कर देना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर आपको सेट नहीं हो रहा या फिर आपका मन नहीं लग रहा है, सिचुएशन आपके काबू में नहीं है वहाँ की। तो अगर वहाँ से बदलोगे तो वापस वैसी ही हालत, ऐसे नहीं तो किसी और रूप में देखने को मिलेंगे। इससे अच्छा यही है कि वहीं पर ही रहकर चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करो। तो यहाँ पर आ भी गया कि वर्क सेटिस्फैक्शन आपको मिलेगा गाइस, है ना। तो आपको अगर काम को बदलने की मन में विचार आता है तो बदलने की ज़रूरत नहीं है। इसकी संभावना पूरी तरीके से आ गई कि ये आपके हित में एक ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। परवाह नहीं करना, फिक्र नहीं करना, और लोग आपको सपोर्ट भी करेंगे। लोगों के साथ आपके तालमेल, आपके रैपो भी बहुत अच्छे होंगे गाइस। और खतरों की खिलाड़ी तो वैसे भी आप बन ही चुके हो, है ना। तो टेंशन नहीं है, परेशान नहीं होना गाइस, कुछ भी बदलने की आवश्यकता नहीं है। थोड़ा सा अपने सोचने के तरीकों को बदल लो बस, और कुछ नहीं करना है, ठीक है। ड्रेसिंग सेंस चेंज होने वाले हैं गाइस आपके, और जैसे ही आप खुद को वैल्यू देते हैं, ड्रेसिंग सेंस चेंज करते हैं, थोड़ा सा खुद में बदलाव लेकर आते हैं, और थोड़ा सा ट्रैवल छोटा ही करो, आसपास में घूम कर आओ। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी, ताकि आपका मन शांत हो पाए, खुशी को फील कर पाए, अच्छी क्या कह सकते हैं कि मेमोरीज पर आपका फोकस जाए, अपने सपनों पर आपका फोकस जाए, इसके लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो बस खुश रहो गाइस, आपकी लाइफ की जो भी बड़ी परेशानी है वो ख़त्म होनी तय है। उसके ख़त्म होने का पूरी तरीके से रास्ता जो है वो आपके खुश होने से संबंधित है। जैसे आपकी ऊर्जा खुश होती है, आप खुश होते हो, आपकी परेशानी कमज़ोर पड़ जाएगी, है ना। आपकी परेशानी की कड़ियाँ जो है ना वो टूट जाएगी, अगर जिस टाइम आप खुश हो गए, आपके चेहरे पर मुस्कान आ गई। यही चाबी है आपकी प्रॉब्लम की ख़त्म होने की। ट्रस्ट नहीं आता तो ट्राई करके देख लेना, ठीक है। खुश रहना, और जल्दी आपकी लाइफ की जो भी परेशानी है उसके ख़त्म होने का समाचार आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। तो एंजॉय करो, खुश रहो, खुद पर मालिक पर बिलीव रखना, और खुश रहने की कोशिश करना। कल आपकी लाइफ में होने वाला है, ठीक है ना जी। और गाइस, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप वहाँ हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।